नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राजू है। 99% लोग अपना ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कैश में पैसा नहीं है। और यदि आपके पास कैश में पैसा, वाइट पैसा नहीं होगा, तो आप चैन की ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, अपना ड्रीम को पूरा नहीं कर पाएंगे। जो आपको करने की इच्छा है वो नहीं करके कुछ और कर रहे होंगे आप। तो सबसे बड़ा जो कारण है जो आपको आपके ड्रीम्स तक पहुंचने नहीं देता है, वो है अननेसेसरी ज़मीन खरीदना, अननेसेसरी प्लॉट खरीदना, फ्लैट खरीदना। ये सोचना कि प्लॉट और फ्लैट बेहतर रिटर्न देता है लंबे समय में। ऐसा नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता है कि प्लॉट और फ्लैट बेहतर रिटर्न दे लंबे समय में। अगर ऐसा होता तो आपके बगल में जो ब्रांच खोले बैठा हुआ है एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी बैंक, वो ब्रांच किराए पे नहीं होता, वो खुद का खरीद के होता। अगर बेहतर रिटर्न लंबे समय में देता तो सारे बैंक अपना प्लॉट और फ्लैट खरीद के ब्रांच खोलते, रेंट पे नहीं होते। ये सभी लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, और मार्केट से जनरेट करते हैं 15-16%, 12%, 13%, इस तरह से पैसा जनरेट करते हैं, और लंबे समय में वही बने रहते हैं, जबकि जमीन और प्लॉट फ्लैट नहीं खरीदते हैं। हम इंडिविजुअल का बात करें तो हम अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर सकते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते, क्योंकि हम हमेशा जमीन और प्लॉट फ्लैट खरीदते रहते हैं। और प्लॉट और फ्लैट बेहतर रिटर्न नहीं देता है लंबे समय में, और रिटर्न दे भी दे तो हम उसको बेचते नहीं हैं। उससे बेच के हम कार नहीं खरीदते हैं, उससे बेच के हम नौकर को नहीं रखते हैं, उससे बेच के हम फल नहीं खरीदते हैं, उससे बेच के हम अपने ड्रीम को पूरा नहीं करते हैं। तो जब तक आपके पास कैश पैसा नहीं होगा, वाइट पैसा नहीं होगा, तो आप अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि ये शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड तो बड़े लोगों का स्कैम है, बड़े बड़े कंपनी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा लालच होता है, चाहे कितना बड़ा भैया आदमी हो, मिलियनर हो, बिलियनर हो, बड़े कारपोरेट्स हो, कंपनी हो, वो अल्टीमेटली चाहता क्या है? वो चाहता है पैसा बढ़े। तो पैसा कहाँ बढ़ेगा? वो तो मार्केट में ही पैसा इन्वेस्ट करेगा। मान लो एक बार उन्होंने पैसा निकाल दिया और स्कैम करके मार्केट को गिरा दिया, तो अब जो उनके पास पैसा है वो फिर से मार्केट में डालेंगे, क्योंकि अल्टीमेट गोल उनका क्या है? पैसा बढ़ाना है। तो पैसा तो मार्केट में ही बढ़ता है। अब उदाहरण देखिए ना, सेंसेक्स 79 में शुरू हुआ था 100 से, फिर वो 500 आया होगा, 1000 आया होगा, 5000 आया होगा, 10,000 आया होगा। तो जब 5000 था तब भी कहते थे कि लाइफ टाइम हाई था उस समय, 10,000 आया तो तब भी कहते थे लाइफ टाइम हाई था, 20,000 आया तब बोले कि लाइफ टाइम हाई है, और अभी 44-45,000 रुपए है तो अब कह रहे हैं कि लाइफ टाइम हाई है। क्या यहाँ से ये 1 लाख नहीं होगा? 10 साल बाद 1 लाख हो सकता है, 15 साल के बाद 2 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है। तो ये तो लाइफ टाइम हाई चलते रहेगा और हम कहते रहेंगे, पर इसका हमें बेनिफिट्स नहीं मिल सकता जब तक हम उसमें इन्वेस्टेड ना रहें। तो स्कैम कर रहा है। तो एक बड़ा अच्छा कहावत है, हमारे पिक्चर में एक बताया गया है कि गब्बर को मारना है तो गब्बर के तरीके से सोचना पड़ेगा। तो आपको पैसा वहीं बन सकता है जो लोग इस स्कैम में शामिल हैं, उसी के साथ पैसा आप म्यूचुअल फंड में, मार्केट में इन्वेस्ट करके रखिए, तो आपका पैसा उसी के साथ बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा। मैंने 3,000 का एसआईपी शुरुआत किया था 12 साल पहले से, और लगातार ये अमाउंट बढ़ाता गया जब मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में समझ आया। 5,000 किया, 10,000 किया, और आज मैं 1 लाख रुपया पर मंथ मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। और आज टोटल इन्वेस्टेड पैसा है म्यूचुअल फंड में 1.65 करोड़। तो सब वाइट है। कभी भी मैं 5 दिन के अंदर पैसा अकाउंट में ले सकता हूँ। तो मैं इस पैसे से क्या करता हूँ? क्या अपना शौक मौज कर रहा हूँ? क्या मैं अपने ड्रीम को पूरा कर रहा हूँ? जो मुझे मर्जी है मैं वो कर रहा हूँ। अननेसेसरी के काम में इन्वॉल्व नहीं हूँ मैं। मुझे फोर्सली कोई काम करने नहीं बोलता है। मैं धूप में बैठ के 2 घंटा बैठता हूँ, 1 घंटे में तो मैं अपना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाता हूँ, और अपने शरीर पे ध्यान देता हूँ, फैमिली बच्चे पे टाइम देता हूँ, इंजॉय करता हूँ। लेकिन जिनके पास पैसा करोड़ों है, वो इस तरह से एंजॉय नहीं करते हैं जैसा मैं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनके पास कैश में पैसा नहीं पड़ा हुआ है, वाइट में पैसा नहीं है। वो अलग अलग जगह प्लॉट फ्लैट में इन्वेस्टेड हैं, और बैंक में उनके पास पैसा नहीं है, वाइट में पैसा नहीं है, ताकि वो अपना जिंदगी जी सके। पिछले 12 साल में मैंने लगभग 7.5 लाख रुपया जमा किया, और उसका वैल्यू अभी लगभग 15 लाख रुपया है। 13% का रिटर्न मुझे यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे मैं 10% टैक्स अगर कटेगा, म्यूचुअल फंड में फ्लैट 10% टैक्स लगता है बढ़े हुए पैसे पे, तो बढ़ा कितना पैसा? लगभग 8 लाख रुपया बढ़ा। तो 8 लाख रुपया पे आप 10% टैक्स 80,000 रुपये दे दीजिए, बाकी सारा पैसा आपका है। मान लीजिए कि एक आदमी डर से, जिनके पास एक व्यापारी है, एक बड़ा बिजनेसमैन है, जिनके पास 1 करोड़ रुपया है, और वो डर से पैसा नहीं लगाते हैं कि टैक्स आ जाएगा। तो मान लेते हैं, मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूं, उन्होंने टैक्स पे कर दिया 30 लाख रुपया, और अब 70 लाख रुपया जो बचा हुआ है म्यूचुअल फंड में एसबीआई ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर दिया, या एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट किया। तो अब एक रिकॉर्ड देखते हैं कि 70 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 20 साल के लिए, और मात्र 13% का रिटर्न मिले, तो आने वाले 20 साल में पैसा बनता है 8 करोड़ रुपया। और उस पे से उस समय अगर टैक्स दे दिया जाए 10%, तो 80 लाख रुपया टैक्स देंगे, तो हमारे पास टैक्स देने के बाद बचेगा 7 करोड़ 20 लाख रुपया।
तो आप देख सकते हैं कि हमने 70 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, मान लो कि 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया था टैक्स काटने के बाद, तो 7 करोड़ 20 लाख रुपया होता है 20 साल में। तो आप कब तक काम करेंगे? मान लो 60 साल के एज में आप रिटायर हो गए और उस पैसे को एसबीआई ब्लू चिप में रख दिया और 20 साल के बाद अपने बच्चे के लिए छोड़ दिया, तो 7 करोड़ 20 लाख रुपया होता है मार्केट में। काम करने का एक लिमिट होता है, कब तक काम करेंगे? आप जो बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है आपके बच्चे को वो बिजनेस पसंद ना हो, तो फिर उस पैसे का क्या करेंगे? आपके मेहनत का क्या होगा? इतने दिन से जो आपने मेहनत किया वो सारा मेहनत डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर वो बच्चे उस बिजनेस को अडॉप्ट नहीं किए तो अपना पैसा आप छोटे छोटे अमाउंट में म्यूचुअल फंड में, एसबीआई ब्लू चिप में, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में, एसबीआई ग्लोबल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि जब आप रिटायर करें तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पैसा आपका कहाँ रखना चाहिए, ताकि उसी रेट से आपका पैसा ग्रो होता रहे जैसा आपने बिजनेस में कमाया है। आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आपको अगर ऑनलाइन इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, तो starsip.in के लिंक में जाके आप ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आपको ऑनलाइन नहीं समझ में आता है तो बगल के एसबीआई म्यूचुअल फंड के ब्रांच में जाइए और वहां पे एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई ग्लोबल, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप पे चेक काट के वहां पैसा इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।